राम राम जी। प्रभु की असीम कृपा से अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का विवाह हो गया है और सबने देखा ये बहुत बड़ा इवेंट बना और देश दुनिया में भी इस इवेंट का पूरा नाम हुआ। लेकिन शादी तक ही बात सीमित नहीं रहती है, ज़िंदगी तो शादी के बाद ही शुरू होती है। तो चलिए देखते हैं कि शादी के बाद अब अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की लाइफ में क्या होने वाला है। देखिए, इस वीडियो को मैं बहुत कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहती, ना ही मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जो मैं कह रही हूँ वो 100% सही है। लेकिन जितना मुझे मेरे बालाजी महाराज ने ज्ञान दिया है या जितना मैंने अभी तक सीखा है अपनी लाइफ में, उसके हिसाब से एक कैलकुलेशन मैंने करी है। और जो इंट्यूशंस आई मुझे या जो मैंने कैलकुलेशन अपनी स्टडी के थ्रू करी है, उसके हिसाब से मैं आपसे कुछ बातें हैं जो शेयर करना चाहूँगी। एंड आई होप आप लोग इसे दिल से नहीं लेंगे, दिल से नहीं लगाएंगे। और ये मेरे विचार हैं, ये मेरी कैलकुलेशन है, सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो किया है, जिस पे मैंने मेहनत की है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलिए बात करते हैं अनंत अंबानी की। अनंत अंबानी की डेट ऑफ बर्थ है 10 अप्रैल 1995, 10/4/1995। और राधिका मर्चेंट की डेट ऑफ बर्थ है 18/12/1994। तो अगर हम इनकी कैलकुलेशन न्यूमरोलॉजिकली करते हैं, या जैसे कि मैं कोई भी काम एक मोडालिटी से नहीं करती हूँ, आई यूज़ डिफरेंट मोडालिटीज़ इन अ सिंगल केस। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि इस केस के अंदर भी मैंने अपने टैरो कार्ड्स की भी मदद ली है, बालाजी महाराज तो हैं ही साथ में, और इसके साथ ही मैंने अपनी कैलकुलेशन भी न्यूमरोलॉजिकली करी है। तो मैं जब इस कंक्लूजन पे निकली, जो मैंने देखा है इसके अंदर, कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की जो कंपैटिबिलिटी है वो पर्सनल लेवल पे थोड़ी मुझे ठीक अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन जब हम आगे की कंपैटिबिलिटी देखते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, शादी के बाद क्या, तो उसके अंदर मैं देख रही हूँ कि अनंत अंबानी की लाइफ में जब राधिका मर्चेंट आ गई, शादी हो गई, अब आप देखेंगे कि अनंत अंबानी प्रॉपर्टीज़ में और इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि राधिका मर्चेंट के लक से कहीं ना कहीं अनंत अंबानी को और ज़्यादा तरक्की मिलेगी अगर वो प्रॉपर्टी के अंदर, रियल एस्टेट में और इन्वेस्ट करती हैं। तो साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, या मैं कहूँ कि बाबा की तरफ से जो आ रहा है वही आपसे कह रही हूँ, कि जो ये समय है, ये जो साल है, ये अनंत अंबानी के लिए, अगर मैं कहूँ, राहु का साल चल रहा है अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो। और राधिका मर्चेंट के लिए बात करें तो ये उनका मून का समय चल रहा है। तो जब राहु का साल है अनंत अंबानी का, तो ये कहीं ना कहीं उनको अचानक से बहुत सारी चीज़ें देगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ, अचानक से उनको इंजरी दे सकता है, या मैं ये भी कहूँगी कि अचानक से हेल्थ इश्यूज दे सकता है। आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि उनको नेक से रिलेटेड, गले से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या वो मैं नहीं चाहूँगी ये बात सही हो, लेकिन हाँ, मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ एक्सीडेंट से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं जिसके कारण वो थोड़ा सा ट्रबलसम होंगे। दूसरी तरफ मैं ये देख रही हूँ कि राधिका मर्चेंट की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो उनका महीना, जो उनका साल है, सॉरी, वो आ रहा है मून पे। तो उनके जो मूड स्विंग्स होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, वो थोड़ा डिप्रेस्ड हो सकती हैं, परेशान हो सकती हैं। अब आप लोग कहेंगे कि क्यों परेशान होंगे, ऐसा क्या कारण है, बहुत पैसा है इन लोगों के पास में, लेकिन तब भी पैसा सब कुछ नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें हैं, जब शादी के बाद, जब शादी से पहले बहुत सारी चीज़ें हम लोग सोच के बैठते हैं, लेकिन शादी के बाद वैसी चीज़ें एग्जैक्टली हो नहीं पाती हैं। तो मैं ये देख रही हूँ कि शादी के बाद भी इनका मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे राधिका मर्चेंट के, और साथ ही साथ में उनके मैं ये कहूँगी कि कुछ हार्मोन्स इश्यूज भी हो सकते हैं, और वो थोड़ा सा परेशान तो रहेंगी, मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब वो रहेंगी, और किसी थर्ड पार्टी की वजह से, यानी कि आपस में भले लोगों के कलेश हो या ना हो, कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, लेकिन किसी तीसरे की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होंगे। अब बहुत बड़ी बात कह लूँगी, लेकिन शायद नीता अंबानी जी की वजह से कुछ हो जाए, बट चलो वो तो राम जी जाने कि क्या होगा। तो अभी मैं इसके हिसाब से यही कहूँगी कि अभी कुछ समय तो इनका थोड़ा सा बेहतर जाएगा, ये लोग बाहर घूमेंगे फिरेंगे, अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे,
जैसे जैसे वक्त आगे बीतेगा आप देखेंगे कि इनके अंदर वाद विवाद शुरू हो गए हैं, क्योंकि आपस में इनकी कंपैटिबिलिटी उतनी बेहतर शायद नहीं हो पाएगी फ्यूचर के अंदर। उसके बाद इसी वजह से जब आपस में कम्युनिकेशन गैप होंगे, जब आपस में इन लोगों की कंपैटिबिलिटी नहीं हो पाएगी, एक दूसरे से बातों पे विचारों में मतभेद होना शुरू हो जाएगा, तो आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं इनका रिश्ता भी थोड़ा सा डगमगाएगा। इनिशियली आई थिंक सबकी लाइफ में यही होता है, शादी के बाद थोड़े से उतार चढ़ाव होते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा बस मुझे अनंत अंबानी जी के लिए ये डर है कि कुछ एक्सीडेंट से रिलेटेड या कुछ हेल्थ इश्यूज उनको होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि राहु का समय है। और आप लोगों ने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी कि जब अनंत अंबानी जी ने अपना जो शादी का जो जोड़ा पहना था, उसके अंदर उन्होंने एक सिल्वर कलर का चांदी, यानी कि चांदी का एक हाथी उन्होंने अपने हार्ट के पास में रखा हुआ था। ये एक बहुत अच्छी रेमेडी होती है राहु की। जब हमें राहु को कंट्रोल करना होता है तो हम चांदी के हाथी का ही प्रयोग करते हैं। तो आगे अब देखते हैं क्या समय ने लिख रखा है, क्या बालाजी ने कहा हुआ है, वो आगे समय ही बताएगा। बट अभी फिर से अगर किसी को मेरी बात अच्छी नहीं लगी हो, मैं फिर हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो कंट्रोवर्शियल। सो आगे अगर हाँ, एक और चीज़ आपसे कहना चाहूँगी कि अगर ये कोई सेलिब्रिटी ना होती और मेरे पास अगर ये कुंडली आई होती, तो एक उपाय मैं इनको ज़रूर देती। वो ये कि देखिए, जो होना है उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन उसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा बढ़ा या घटा ज़रूर सकते हैं उस बालाजी महाराज की कृपा से, क्योंकि वो तो सब कुछ कर सकते हैं, वो तो इम्पॉसिबल चीज़ को भी पॉसिबल कर सकते हैं। तो हमने करना क्या है कि अगर ऐसी कुंडली या ऐसे नंबर्स किसी के आएँ, तो बस एक रेमेडी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि आपने करना ये है कि आपने 108 बार सुंदरकांड का अखंड पाठ रखवाना है। ये पाठ आपने मंगलवार को शुरू करना है और इसकी समाप्ति शनिवार को होनी चाहिए। बहुत अच्छा होगा कि अगर ये चानन के दिन होंगे, यानी कि अमावस्या के बाद के जब दिन होंगे, जब फुल मून वाले दिन शुरू हो रहे होते हैं, तब हम इस रेमेडी को करेंगे तो ये अपना बहुत अच्छा असर देगी। और जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे हर कोई। और आप ये भी जानते होंगे कि जब राम जी ने अपना कोई काम कराना था तो राम जी पहले खुद नहीं गए थे, बालाजी को ही भेजा था। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि जहाँ आपने बालाजी को बुला लिया, राम जी भी आएंगे और समस्याओं का अंत भी होगा। तो इसी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अच्छा लगेगा ये वीडियो आपको तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच। जय सिया राम।